हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और माय नेम इज़ यश। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, जिनके बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों में ये स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हमें। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों में ये स्टॉक्स बहुत ही परफेक्ट दिख रहे हैं हमें और लग रहा है एक अच्छे अपसाइड दे सकते हैं ये स्टॉक्स। और इन तीनों ही शेयर्स में मेरी पर्सनल शेयर होल्डिंग भी है। मैंने इनमें एक अच्छी खासी अमाउंट अपने पोर्टफोलियो का 15% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं ये डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि इन स्टॉक्स में मेरा 15% एलोकेशन है मेरे पोर्टफोलियो का। तो चलिए फर्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। हमारे फर्स्ट स्टॉक का नाम है सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल ने अभी एक लॉस बुक किया है, तो हो सकता है आपको उसमें डर लग रहा हो, पर अगर आप मैंने सम्मान कैपिटल पर एक वीडियो बनाया है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों इस कंपनी ने अभी लॉस बुक किया है और आगे का इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इनफैक्ट इन तीनों ही स्टॉक्स पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और इनका फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। इस वीडियो में हमने उतना डिटेल में इनका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं इनका फंडामेंटल एनालिसिस करता तो ये वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो इसलिए आप मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझना है तो। सम्मान कैपिटल एक 15,000 करोड़ की कंपनी है और ये अपने बुक वैल्यू से भी नीचे चल रही है, और यही इसमें एक ख़ास बात है कि ये अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रही है और इसके रिवेन्यूज़ और प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर भी रिवेन्यू और प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है। 2025 में इसने एक लॉस बुक किया है। जब भी कोई कंपनी लॉस बुक करती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो कंपनी अब वापस ट्रैक पर आने वाली है और उसका डाउनफॉल ख़त्म हो चुका है और यहाँ से अब बेस्ट पीरियड की ओर कंपनी बढ़ रही है। एक बार हम इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में 21,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ है इस कंपनी की वो है कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इसके पास 4,700 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। पब्लिक होल्डिंग 62% की है, पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में अभी एक खबर आई है कि ये कंपनी को दूसरी कंपनी एक एक्वायर कर रही है। तो जब वो कंपनी उसको एक्वायर कर लेगी तो 15 से 20% स्टेक बस पब्लिक के पास बचेगा। और हम डायरेक्टली अब इसके चार्ट पर चलते हैं। इस कंपनी का एनालिसिस मैंने पहले भी किया हुआ है, और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। हम टेक्निकल की तरफ चलते हैं सीधा। टेक्निकल में हमें यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ये है ये है हम इसके चार्ट को देख लेते हैं डायरेक्टली। ये है, इसके चार्ट में हमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ये है लेफ़्ट शोल्डर, ये है हेड और ये है राइट शोल्डर। और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुकी है ये कंपनी, और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हमें मिल चुका है। तो इस बेस पर इसका जो टारगेट बनता है वो बनता है, ये हम इसकी डेप्थ मेजर कर लेते हैं। ये है 70 रुपीज़ का, मीन्स 170 तक ये हेड एंड शोल्डर है, और इसका टारगेट जो इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर की डेप्थ होती है वही उसका टारगेट होता है। तो 170 से 70 रुपीज़ अगर हम ऐड करें 170 में तो आता है 240। तो इसका टारगेट हमें 240 का मिलता है। हम देख लेते हैं 240 यहाँ से अभी करंट प्राइस से कितना दूर है। 240 यहाँ से 26% दूर है, और ये 26% का गेन दे सकती है ये कंपनी यहाँ से। और यहाँ पर हमें एक और चार्ट पैटर्न दिख रहा है इस कंपनी में। और इस चार्ट पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न।
यहाँ पर देखिए ये है पूरा कप और ये हैंडल अभी बन रहा है यहाँ पर, और इस बेस पर इसका जो टारगेट हमें मिलता है वो कितना मिलता है, ये है 115, ये 200 तक है, ये जो कप है वो 200 तक है, और जो इसका टारगेट होता है वो 315 का मिलता है, 200 प्लस 115, तो 315 हम देख लेते हैं यहाँ से कितना दूर है। करंट प्राइस से 315 70% दूर है। तो हमारा जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो है 26% और हमारा जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो है 70%। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, ये टारगेट कब तक अचीव हो सकते हैं। जो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो विद इन 6 मंथ अचीव हो सकता है, और जो लॉन्ग टर्म का जो 70% का टारगेट है वो विद इन 1 ईयर अचीव हो सकता है। तो अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे स्टॉक का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज 4000 करोड़ की कंपनी है और अभी 1296 पर चल रहा है इसका प्राइस। यहाँ पर भी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सिर्फ 20% शेयर पब्लिक के पास हैं और बाकी सब शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास हैं। हम इसके भी चार्ट को देख लेते हैं। अगर आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देख सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी में हमें ये देखिए, ये कंपनी, ये मैंने 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है यहाँ पर, और ये जब भी ये कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आती है तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आई और 200 डे मूविंग एवरेज से इसने कितना रिटर्न दिया हमें, 200% का रिटर्न दिया इस कंपनी ने जैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आई तो। और यहाँ पर वापस ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आई और यहाँ पर इसने 272% का रिटर्न दिया जैसे ये मूविंग एवरेज से ऊपर आई। यहाँ पर भी ये मूविंग एवरेज से ऊपर आई थी, पर उस टाइम कोविड चल रहा था तो शायद ये डाउनफॉल हो गया कोविड की वजह से। और यहाँ पर भी ये जब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आई तो इसने 88% का रिटर्न दिया। तो ये मिनिमम 88% का रिटर्न देती है जब ये 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आती हैं तो। और ये अभी 200 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास चल रही है ये कंपनी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में चल रही है, और जैसे ही ये इसको ब्रेक करती है वैसे ही हमें एक बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है इस कंपनी में। और हमें इसमें एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि है डब्ल्यू पैटर्न। देखें यहाँ से ये यहाँ पर ये डब्ल्यू बन रहा है और ये बस लास्ट अप मूव आना बाकी है। डब्ल्यू पैटर्न के बेस पर इसका टारगेट बनता है हमारा 43% का टारगेट बनता है डब्ल्यू पैटर्न के बेस पर। डब्ल्यू पैटर्न के बेस पर 43% का टारगेट बनता है इस कंपनी का। और अगर हम 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो 80% का टारगेट बनता है कंपनी का। और ये कंपनी भी अपना जो 40% का टारगेट है वो 6 मंथ्स में अचीव कर सकती है, और जो 80% का इसका टारगेट है उसको अचीव करने में इसको 1 ईयर लग सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, और ये कंपनी 35,000 करोड़ की कंपनी है और ये भी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है ये कंपनी भी।
रेवेन्यू इसके लगातार ग्रो कर रहे हैं और प्रॉफिट भी इसका लगातार ग्रो कर रहा है कंपनी का। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी की, वो नेट एनपीए ऑल टाइम लो पर है और ग्रोस एनपीए भी ऑल टाइम लो पर है कंपनी के। और हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स 30,000 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी के पास और 22,000 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। टोटल कंपनी हमें कितने में मिल रही है? टोटल कंपनी हमें 35,000 करोड़ में मिल रही है और 21,000 करोड़ तो कंपनी के पास कैश ही पड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। पब्लिक के पास सिर्फ 5% शेयर होल्डिंग है और बाकी शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। पर हम कर लेते हैं सेंट्रल बैंक, इसके चार्ट को देख लेते हैं हम। ये ड्राइंग्स हटा देते हैं हम पहले। यहाँ पर एक हमें फिर से वही डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पे यहाँ पर ये देखिए, ये है डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर भी। बस एक अब मूव आना बाकी है और ये कहाँ तक जा सकता है? 20% का गेन है अगर ये अपने इस टारगेट को अचीव करता है। फर्स्ट टारगेट ये है हमारा और ये 2-3 मंथ्स में ये टारगेट मीट कर लेगी ये कंपनी। और यहीं पे हमें सेकंड, जो इसका सेकंड टारगेट है वो दिखता है और सेकंड पैटर्न है इसका जो है ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है यहाँ पर ये कंपनी। ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पर हेड को कंप्लीट करने वाली है ये कंपनी। और यहाँ पर हम इसकी डेप्थ देखते हैं तो कितना है, ये 13 पॉइंट्स का फ़र्क है। मतलब ये 47 से 13 पॉइंट्स अगर हम ले तो 60 रुपीज़ तक जा सकता है ये स्टॉक। 60 रुपीज़ कितना दूर है यहाँ से? 60 रुपीज़ मतलब 50% का गेन है इस कंपनी में। 50% का गेन है इस कंपनी में और ये 50% पर रुकने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता ये 50% पर जाकर रुकेगा। ये अपने रिसेंट लाइफ टाइम हाई तक जाएगा, रिसेंट हाई तक जाएगा जो कि है 93%। विद इन 1 ईयर इसका टारगेट है हमारा 93% का। और ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस ज़रूर करेंगे इन्वेस्ट करने से पहले। इन तीनों ही स्टॉक्स में मेरी खुद की पर्सनल शेयर होल्डिंग भी है। और थैंक यू, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।